अब देखिए प्रश्न क्रमांक 10 में क्या दिया हुआ है। 40 मीटर चौड़ी सड़क पर दो समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित है। ओके, तो क्या है, एक 40 मीटर चौड़े, ये क्या है, एक सड़क है, इतने मीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है? 40 मीटर चौड़ा है। इसके दोनों किनारे पर क्या है? खंभा है। ठीक है, और दोनों खंभे की लंबाई क्या है? आपस में समान है। ठीक, अब देखिए दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से पहले एवं दूसरे खंभे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 60 अंश है। प्रत्येक खंभे से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या बोल रहा है कि दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु, ठीक है, तो दोनों खंभे के बीच में क्या है? कोई बिंदु है, कोई एक बिंदु है जहां से पहले खंभे और दूसरे खंभे के बीच उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश और 60 अंश है। तो हमें क्या करना है? प्रत्येक खंभे से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी, यानी कि जो बिंदु P है इसकी दूरी जो है इस खंभे से और इस खंभे से हमें ज्ञात कर दी है। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हम मान करके चलते हैं कि BD क्या है? BD जो है सड़क की चौड़ाई है। ओके, तो माना BD सड़क की चौड़ाई है। ओके, तब BD बराबर क्या होगा? BD बराबर होगा 40 मीटर। ठीक है, BD क्या है? BD जो है सड़क की चौड़ाई है और BD का मान कितना है? 40 मीटर है। ओके, और देखिए इसमें क्या है? AB और CD दो क्या है? बिजली के खंभे हैं। तो इसमें मान के चलते हैं AB व CD दो बिजली के खंभे हैं। ठीक, दोनों क्या है? बिजली के खंभे हैं। ओके, और प्रश्न में क्या दिया है? दोनों खंभे जो है समान ऊंचाई के हैं। ओके, तो इनकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं? इनकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, यानी कि AB और CD इन दोनों का ऊंचाई क्या है? इन दोनों का ऊंचाई जो है h। और साथ में क्या दिया है कि P जो है, P सड़क में कोई बिंदु है। ओके, P क्या है? सड़क में कोई बिंदु है। तब APB, तब कोण APB का मान कितना है? 30 अंश व कोण CPD का मान कितना है? 60 अंश। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर मान करके चलते हैं कि जो BP है, ठीक है, यानी कि बिंदु P से इस AB की दूरी, इस BP का मान कितना है? इसे x मान के चलते हैं। ओके, माना BP बराबर क्या है? x है। ओके, तब PD बराबर क्या होगा? तब PD बराबर क्या होगा? तो PD बराबर होगा BD माइनस BP। ठीक, और BD का मान कितना है? तो BD का मान है 40, तो यहाँ होगा 40 माइनस BP का मान क्या माने हमने? x माना है, तो PD का मान होगा 40 माइनस x। ओके, यहाँ तक सब समझ में आया। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABP में, ठीक है, AB और P में, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABP में क्या होगा? तो इस ABP में हम लेते हैं 10 30। ठीक है, यहाँ पास क्या है? कोण का मान 30, तो लेते हैं 10 30 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब क्या है? AB, तो 10 30 बराबर होगा AB बटे BP, क्या होगा? BP। ओके, 10 30 का मान कितना होता है? इसका मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर AB का मान कितना है? h, तो यहाँ होगा h बटे BP का मान कितना है? x, तो होगा h बटे x। ओके, तब यहाँ से x का मान क्या होगा? तो h को जो है इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? 1 बटे वर्गमूल 3 इंटू h बराबर 1 बटे x होगा। ठीक है, और यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ से x का मान प्राप्त होगा 1 बटे वर्गमूल 3 इंटू h है। तो जब x को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये भी क्या होगा? ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा h इंटू वर्गमूल 3। ठीक है, तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा? h इंटू वर्गमूल 3 प्राप्त होगा। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब चलिए दूसरा कोण देखते हैं। तो समकोण क्या है? अब दूसरा CDP में हम क्या लेते हैं? यहाँ पास भी 10 60 लेते हैं, तो यहाँ लेते हैं 10 60, तो 10 60 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब क्या है? CD, आधार क्या है? PD, क्या होगा? CD बटे PD।
ओके, tan 60 का मान कितना होता है? तो tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर CD। CD का मान कितना है? तो CD का मान है h बटे PD का मान कितना है? तो PD का मान क्या है? 40 माइनस एक्स। तो यहाँ होगा 40 माइनस एक्स। ओके, अब जो है इस 40 माइनस एक्स को इस सब जो है पक्षांतर कर देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? वर्गमूल 3 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर h। ओके, अब यहाँ देखिए वर्गमूल 3 इंटू 40 का मान कितना आएगा? तो होगा 40 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3 इंटू एक्स का मान क्या होगा? वर्गमूल 3 इंटू एक्स बराबर h। ओके, अब देखिए हमें एक्स का मान क्या प्राप्त हुआ है? h वर्गमूल 3। ठीक है, तो हम इस एक्स के स्थान पे क्या करेंगे? h वर्गमूल 3 को रख देंगे। ओके, तो x बराबर h वर्गमूल 3 रखने पर, ठीक, तो क्या होगा? 40 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3 इंटू एक्स के स्थान पे क्या करेंगे? h वर्गमूल 3। तो यहाँ होगा h वर्गमूल 3 बराबर h। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा? 40 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3 इंटू h वर्गमूल 3 का मान क्या होगा? h वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3। ठीक है, बराबर h। अब यहाँ से देखो 40 वर्गमूल 3 h वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3, तो इस वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 का मान क्या होगा? 3, और 3 इंटू h का मान क्या होगा? तो होगा 3h बराबर h। ओके, अब इस 3h को जो है इस सब कर देते हैं पक्षांतर, तो क्या प्राप्त होगा? 40 वर्गमूल 3 बराबर h प्लस 3h। ओके, ये माइनस 3h को जब करेंगे पक्षांतर तो क्या होगा? ये प्लस 3h हो जाएगा। तो यहाँ से होगा 40 वर्गमूल 3 बराबर h प्लस 3h क्या होगा? 4h। ओके, और यहाँ से जब हम h का मान निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 40 वर्गमूल 3 बटे 4 बराबर h। ठीक है, यहाँ से होगा 4 एकम 4, 4 दहम 40। ओके, तो यहाँ से हमें h का मान प्राप्त होगा 10 वर्गमूल 3। ठीक है, क्या मान प्राप्त हुआ? 10 वर्गमूल 3, यानी कि h का मान क्या है? h का मान जो है ये है। तो देखिए h का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 10 वर्गमूल 3 प्राप्त हुआ h का मान। ओके, अब देखिए यहाँ पास x का मान क्या है? h वर्गमूल 3। तो हम क्या करेंगे? इसमें जो है x बराबर h वर्गमूल 3, यहाँ पास h का मान को रखेंगे। तो x बराबर कितना है? x बराबर है h वर्गमूल 3। तो यहाँ पास h का मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? x बराबर h का मान कितना है? 10 वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3। ओके, तब x का मान क्या होगा? x का मान होगा 10 इंटू वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 का मान क्या होगा? 30। ओके, तो होगा 10 इंटू 3 का मान 30, यानी कि x का मान होगा 30 मीटर। ओके, आया समझ में? अब मैं थोड़ा प्रश्न को मिटा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। तो यहाँ पास x क्या है? x जो है बीपी की लंबाई है, तो बीपी की लंबाई क्या होगा? 30 मीटर। हमें क्या चाहिए? पीडी की लंबाई। अब देखिए पीडी का लंबाई क्या है? तो पीडी का मान है 40 माइनस एक्स। ओके, पीडी बराबर क्या है? 40 माइनस एक्स, और एक्स का मान कितना? एक्स का मान है 30 मीटर। तो एक्स का मान यहाँ पास रखेंगे। ओके, एक्स का मान रखने पर तो क्या होगा? पीडी बराबर 40 माइनस एक्स का मान कितने हैं? एक्स का मान है 30, तो होगा 40 माइनस 30, यानी कि पीडी का मान होगा कितना? 10 मीटर। ओके, आया समझ में? तो हमें जो है दोनों खंभा से इस बिंदु P का दूरी जो है निकालना था। तो खंभा AB से, AB इसको मैं पहला मान लेता हूं, पहला खंभे से AB यानी कि पहला खंभा से P की दूरी ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? AB यानी कि पहला खंभा से P की दूरी PB यानी कि x बराबर 30 मीटर होगा, व CD यानी कि दूसरे खंभे से P की दूरी PD बराबर 10 मीटर होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 10 को हल करेंगे। ठीक है।